दोस्तों ये फ्लैगशिप फोन मैंने मोर देन 6 मंथ यूज किया। एज ए कैमरा सेंट्रिक फोन ठीक है, पर बाकी जो फीचर है फोन में उनके मोस्ट ऑफ द थिंग इस iQOO 15R में भी आता है। कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बट क्या आपको थोड़े पैसे सेव करके इसको लेना है या फिर X9। डिजाइन में कंपेयर टू एनी फ्लैगशिप आई थिंक X9 हैज ए पर्सनैलिटी। बॉडी क्लीन है, प्रोफेशनल है। यहाँ पे ग्लास बैक आता है, उसके साथ मैट फिनिश यहाँ पे भी आता है, बट ये थोड़ा सटल है, वो थोड़ा हार्ड है। X9 तो थोड़ा चीप फीलिंग आता है कंपेयर टू दिस 15R। और यहाँ पे पूरा बॉक्सी फोन है, फोन इतना थिक नहीं है, तो हाथ में इट इज ए प्लेजर। अगर आपका हाथ छोटा है और इफ यूर ए फीमेल देन इट इज ए वेरी गुड ऑप्शन। बट जो बिल्ड है यहाँ पे नॉट द बेस्ट, बिकॉज 7i आता है फ्रंट में एट 85K। IP रेटिंग इज गुड, 69 तक आता है, नॉट वेरी हैवी एज वेल। बट जो यहाँ पे हैप्टिक है दोज आर बैड, टक काइंड ऑफ है। बट जो इंटेंसिटी है कुड हैव बीन मच बेटर कंपेयर टू दिस। आई थिंक 15R इज वे बेटर। बट द मेजर इशू इज यहाँ पे थोड़ा पेंट पील हो चुका है, और ये फोन ऑल द टाइम बैक कवर के साथ ही था, तो इतना महंगा फोन है तो वो मुझे इतना खास नहीं लगा। अगर आपके पास है तो प्लीज पुट ऑन ए स्किन और ए मेम्ब्रेन। बट डिस्प्ले में यहाँ पे मेजर कमी कुछ भी नहीं है, बट थोड़े इशू है। स्पेक्स ऑन टॉप, बट द डिस्प्ले एरिया इज LTPS एट 8590 के। इट शुड हैव बीन LTPO 60 to 120 ही जाएगा ये, नॉट 1 to 120। बट जो बेस्ट है यहाँ पे बेजल 1.15 mm है ऑल अराउंड, तो डिस्प्ले बहुत ही इमर्सिव है और मैंने इसे बहुत बाहर यूज किया। थोड़े इशू है यहाँ पे जब मैंने बी रोल शूट किया, बिकॉज इट इज माई प्राइमरी फोन, थोड़े ब्राइटनेस ड्रॉप हुए ऑटोमेटिकली। बट यूजुअली नॉर्मल यूजेस में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आउटडोर। और पे पीक ब्राइटनेस कुड हैव बीन बेटर बिकॉज थोड़े डार्क आते हैं HDR वीडियोस, और पे HDR यूट्यूब नेटफ्लिक्स दोनों में आते हैं। पर जो पे कलर ट्यूनिंग है वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अगर मैं इसका रिव्यू करूँ तो इसके फोटोज वीडियोस में X9 में लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही एक्यूरेट है, सो आई नो दैट यहाँ पे कलर कैसे आए हैं। और बाकी यहाँ पे फ्लिकरिंग इशू नहीं है। TSR वेरी गुड। आई थिंक यहाँ पे इट वुड बी बेटर बिकॉज इट इज अ प्रॉपर गेमिंग फोन, एंड द पीक ब्राइटनेस थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। बट बाकी डिस्प्ले में X9 इज वन ऑफ द बेस्ट। कैमरा सेंट्रिक फोन है, स्टिल इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड फॉर द प्राइस आर यू गेटिंग एनफ पावर। प्रोसेसर ऑन पेपर अच्छा है, रैम रोम टाइप वन ऑफ द बेस्ट। ये रहा AnTuTu स्कोर, रीड राइट, Geekbench GPU, एंड दिस इज 3D Mark। परफॉर्म्स very well, थोड़ा हिट होता है but nothing major, but for real life power I think this gaming phone would perform better। यहाँ पे X9 पे आप गेमिंग कर पाओगे 120 BGMI 120 COD। गेमिंग फीचर बहुत आते हैं, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे मैंने गेम खेला BGMI गन गेम एट 120। ये मोस्टली पहले जैसा ही है, नॉट बैड नॉट वेरी गुड, बट एज ए कैमरा फोन इट इज वेरी इंप्रेसिव। BGMI इवेंट अगेन बहुत ही अच्छा था, बट नाउ इट इज ए बिट बेटर आई थिंक। और कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर again the same, very good, very fluid। COD BR थोड़ा लैग हुआ था, just a tiny bit, around 100 गया था sometime, but overall I was impressed। और मैंने around 1 hour खेला, यहाँ पे हिट हुआ ही नहीं फोन, below 40 ही रहा। बट गेमिंग में ये थोड़ा और स्टेबल है, यहाँ पे FPS आपको 144 तक मिलेंगे, और लैग जिटर यहाँ पे थोड़े कम है। X9 बुरा नहीं है, बट थोड़े मुझे जिटर दिखे, होता है रैंडमली। फॉर ओवरऑल पावर गेमिंग एडिटिंग हैवी टास्क आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू, बिकॉज इट इज ए एक्चुअल प्रॉपर गेमिंग फोन। अच्छा यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग है बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे 50 वाट वायरलेस चार्जिंग भी आता है। और मैंने जो आपको बोला था, मैंने बहुत ही हैवीली टेस्ट किया आउटडोर। अराउंड 6 आवर का बैकअप फॉर मॉडरेट, जैसे कि वीडियो कॉलिंग, कैमरा, इनमें 9 to 11 आवर। लाइट में मोर देन आपको 15 आवर तक का मिलेगा बैकअप। और चार्जिंग बहुत ही फास्ट है, अराउंड 60 to 80 मिनट लेता है मैक्स। यहाँ पे वायरलेस नहीं आता, बट बाकी में it is better again। और सॉफ्टवेयर में again I am a bit more impressed by this। और बाय द वे ये फोन मुझे किसी ब्रांड ने नहीं बेचा है, मैंने खुद बाय किया दोनों ही फोन। iQOO का सॉफ्टवेयर बहुत ही फास्ट है, सब कुछ बहुत ही फास्ट होता है। X9 थोड़ा स्लो है, थोड़ा सटल काइंड ऑफ है। बट यहाँ पे एनिमेशन है, दोज आर वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड, बिकॉज यहाँ पे कलर OS आता है Android 16 पे बेस्ड। बहुत ही लॉन्ग आपको अपडेट मिलेंगे। यहाँ पे ब्लोटवेयर आते हैं, बट बहुत आते हैं AI फीचर, स्पेशली आई यूज द AI राइटर a lot। और फ्लैगशिप है, यहाँ पे अपडेट डिले नहीं होता, हर मंथ आ जाता है। सॉफ्टवेयर मॉडर्न है, स्मूथ है, बहुत ही प्रोफेशनल है। I would prefer this over the iQOO 15R जहाँ पे है Origin OS। And finally the most important part,
द कैमराज। यहाँ पे हार्डवेयर इज टॉप नॉच, 50, 50, 50+2 टेलीफोटो और मेन में OIS आता है, 32 MP का आता है सेल्फी, बट यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं आता। और यूजुअली मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ, जूम, पोर्ट्रेट, फ्रंट, सब कुछ। बट यहाँ पे कैमरास उतने हैं और मोड उतने हैं कि अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो मोर देन 2 आवर्स का वीडियो होगा। बट आई विल ट्राई कि आपको मैं सिंपल में बोलूँ कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो सकता था, स्पेशली कैमरास में। पहले देखते हैं हम नॉर्मल फोटोज। यहाँ पे मोस्टली फोटोज अच्छे ही है, 1x, 2x, 3x ऑल। डायनेमिक रेंज ठीक है, बट समटाइम आई फील कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, बट यूजुअली इट इज टॉप नॉच। कलर यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है, डिटेल्स एनफ है। 3x थोड़ा वाइब्रेंट है, बट ओवरऑल लुक्स गुड। एंड नाउ यहाँ पे यह है पोर्ट्रेट, 1x, 2x, 3x थोड़े वाइब्रेंट है फोटोज, लुक्स एक्सलेंट। यहाँ पे कमी वैसा है ही नहीं। बट यहाँ पे जो टेलीफोटो है इसका, ये मैंने मोस्ट यूज किया। अब देखे कुछ शॉट्स, आई थिंक टेलीफोटो में फोटोज वन ऑफ द बेस्ट आता है। कलर, डिटेल्स परफेक्ट, फोटोज बहुत ही मूडी आता है। यहाँ पे आप देखो रेनी डे था, बहुत ही मूडी फोटो है। और पोर्ट्रेट में इनफैक्ट आपको आपके हेयर तक दिखेंगे, उतना अच्छा है एज कटआउट। यहाँ पे सेल्फी में ऑटो फोकस नहीं आता, बट फोटोज अच्छे आते हैं, लो लाइट, डे लाइट एवरीवेयर। बट यहाँ पे सम टाइम थोड़े फ्लेयर आता है, जो कि सेम है रेयर में भी, थोड़े फ्लेयर आते हैं समटाइम। और वीडियोस में इट इज द सेम, थोड़े आपको फ्लेयर मिलेंगे। यहाँ पे वीडियोस ओवरऑल अच्छे आते हैं, 4K 120 पे आप कर पाओगे फ्रॉम द मेन कैमरा। बाकी हर एक कैमरे से 4K 60। वीडियोस में बहुत फीचर आते हैं, डॉल्बी विजन, 4K 120 स्लोमो, अल्ट्रा स्टेडी साउंड फोकस और भी बहुत कुछ। 4K 120 पे आप लैंडस्केप शॉट ले सकते हो लाइक दिस, बहुत ही अच्छे आते हैं। एंड इट इज फ्रॉम द मेन कैमरा। डायनेमिक रेंज कुड हैव बीन बेटर, बट बाकी कलर कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा है हर एक कैमरे में। इनफैक्ट द अल्ट्रा वाइड इज गुड। और मैंने फोटोज की बात नहीं की, अल्ट्रा वाइड फोटोज अच्छे आते हैं, थोड़े डार्क आते हैं और थोड़ा एक ब्लू टिंट है कंपैरेटिवली। बट फ्लैगशिप है टोटली यूजेबल फोटोज। और मैं हर एक बी रोल, ए रोल इसी फोन से बनाता हूँ। आप इनफैक्ट ये वीडियो इसी फोन से ही देख रहे हो। समटाइम थोड़ा लैग होता है। यहाँ पे आप देखो सैमसंग का शूट था। सेल्फी वीडियो बहुत ही अच्छा है। डायनेमिक रेंज कुड हैव बीन बेटर बिकॉज फेस को प्रायोरिटी ये ज्यादा देता है। बाकी सेल्फी वीडियोस आर गुड। यहाँ पे कमी जैसा कुछ भी नहीं है, इट इज काइंड ऑफ निट पिकिंग। यहाँ पे फ्लेयर थोड़े आते हैं, दैट इज द मेन कंसर्न फॉर मी। और ऑटो फोकस होता सेल्फी में तो थोड़ा अच्छा रहता बिकॉज बहुत ही महंगा फोन है। अदर देन दैट नो इश्यूज। और अगर आप बहुत ही वीडियोस बनाते हो, द ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल माइक आता है विथ डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक नहीं आता, डॉल्बी एटमॉस नहीं आता। सेपरेशन कुड हैव बीन बेटर एज ए फ्लैगशिप, बट स्पीकर क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो माइक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रिस्प है। दोस्तों यह 4K 60 रेयर इंडोर, थोड़ा आर्टिफिशियल लाइटिंग पे आप देख सकते हो हाउ इज द क्वालिटी, ये सब। तो फाइनल वर्डिक्ट, कैमरास यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है, अराउंड 70 to 80 के। डिस्प्ले बहुत ही एक्यूरेट है और मेजर कमी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। Should you buy it? Around 70K, it is a very good phone. Please go for it. But अगर आपका नीड कैमरास नहीं है, then you can settle with this one at 50K. पूरा फ्लैगशिप without good cameras. और यहाँ पे इसका excellent review बहुत ही डिटेल में। I'll catch you here.